नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा लिटोरिया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको स्कारलेट फीवर के बारे में बताऊंगी। स्कारलेट फीवर क्या होता है और इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसमें कौन सी मेडिसिन देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वो कितनी पोटेंसी में देना है और उसका एंटीडोट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर को जनरली हम लाल बुखार के नाम से जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है। 5 से 15 साल तक के बच्चों में ये बुखार देखा जाता है। जिन बच्चों की जीभ का रंग गहरा लाल स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाता है और जिन बच्चों की जीभ पहले तो सफ़ेद होती है, जीभ पे सफ़ेद परत जम जाती है और जैसे ही वो परत हटती है जीभ का रंग लाल हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है और पूरे शरीर पे धीरे धीरे करके लाल लाल चमकदार चकत्ते पड़ जाते हैं और उनके गले के जो लिम्फ नोड होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, गले में सूजन आ जाती है, छाले जैसे दिखने लगते हैं और उनको बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। बच्चों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, जब भी वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ निकलती नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको बोलने में, खाना खाने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, निगलने में उनको तकलीफ़ होती है और उनको पानी पीने में तक उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है, छींकें आती हैं, मुंह में लार बहुत अधिक मात्रा में बनने लगती है और बच्चों को पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है और भूख कम लगने लगती है और अगर वो खाना खाते हैं तो उनको मितली आती है और उल्टी जैसा लगता है उनको और उन ऐसे बच्चों के लिए पतला हरापन या रक्त मिश्रित सफ़ेद दस्त भी हो जाते हैं, जिससे परेशान होकर मरीज अकेला रहना पसंद करने लगते हैं और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और इन बच्चों को जरा सा छूने में ये बहुत ज़्यादा तीव्र संवेदनशीलता इनको होती है। कभी कभी इस बीमारी का इफ़ेक्ट हृदय और किडनी व अन्य शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है। इसे स्कारलेटिना फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फेक्शन लगभग जो भी बीमारियां इतनी होती हैं वो संक्रमण के कारण होती हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आसानी से फैल जाती हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, बैठते हैं और ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और इसके लिए जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको इस बीमारी का अपना एग्ज़ामिनेशन करने के बाद ही इस बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे क्रिएटिनिन टेस्ट होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है। स्टेप टेस्ट और डिक्स टेस्ट, कल्चर टेस्ट भी होता है। स्टेप टेस्ट झोट का द्रव निकाल के उसका सैंपल निकाल कर उसको भेजा जाता है और उससे पता किया जाता है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। जनरली माउथ का जो भी इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के लिए ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस बैक्टीरिया होता है। ये इस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और बच्चों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था, तो बच्चों के लिए अपने भाई बहन को अपने कपड़े नहीं देना चाहिए और पेरेंट्स को भी उनको समझाना चाहिए कि एक दूसरे कपड़े शेयर ना करें। गर्म पानी से मुंह का कुल्ला करना चाहिए और खाना कभी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक उनको इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन संक्रमण के कारण हुआ है और एक दूसरे को आसानी से फैल सकता है। खांसते समय या छींकते समय मुँह पे रुमाल रखना चाहिए और बच्चों को जब भी उनके कपड़े उतारते हैं या चेंज करते हैं तो गर्म पानी में उनके कपड़ों को धोना चाहिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, खिलौने से खेलता है, तो उसके जो खिलौने हैं उसको भी गर्म पानी से निकाल देना चाहिए। और बच्चे को इसमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे को फीवर 101 फ़ारेनहाइट से शुरू होके 104 फ़ारेनहाइट या 40 सेल्सियस तक ये फीवर बढ़ जाता है। अब मैं आपको इस फीवर के लिए जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब मैं आपको मैंने जो लक्षण बताए हैं इन सब लक्षण में उपयोग होने वाली मेडिसिन के बारे में अब हम जानते हैं। इस दवा का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना एक होम्योपैथिक रेमेडी है और यह एक वनस्पति है जो कि इसे हम शाक्य पौधे के नाम से भी जानते हैं। ये यूरोप और एशिया के रेतीले भागों में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 फीट की होती है और इसके फूल एक घंटी की तरह इनके
फूल दिखाई देते हैं जो कि बैंगनी रंग के होते हैं और इनमें काली छोटी छोटी बेरियां आती हैं। बेरियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो फल आते हैं वो बेर के समान होते हैं, इसलिए इसे हम काली बेरियों के नाम से भी जानते हैं। और इसके फूल के अतिरिक्त पूरे पौधे से मूलार्क निकाला जाता है और अल्कोहल के समान बाहर में इसको मिलाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चिकित्सा शास्त्र में सन 1500 ईस्वी से इसको जानते हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन ने इसको हमारी होम्योपैथिक में एक बुक है मटेरिया मेडिका, उसमें इसको शामिल किया था। और शामिल करने से पहले इन्होंने इसका सिद्धिकरण किया था। सन 1801 में इन्होंने इस मेडिसिन का सिद्धिकरण किया था और कई मरीजों पर उन्होंने प्रैक्टिकल भी किए थे। इस रेमेडी को 2 लैटिन वर्ड में उन्होंने बांटा था, बेला और डोना। बेला मीन्स होता है सुंदर और डोना मीन्स होता है स्त्री। पुराने ज़माने में वेनिस की जो स्त्रियां होती थी, प्राचीन वेनिस की स्त्रियां, वो अपने आँखों के कपोलों को सुंदर बनाने के लिए इस पौधे से मूलार्क निकाल के अपने आप को सुंदर बनाती थी। क्योंकि उस ज़माने में क्रीम पाउडर जैसी चीज़ें नहीं चलती थी, इसलिए वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करती थी। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने इसको एक ब्यूटी लेडी के नाम से एक ब्यूटी लेडी का नाम भी उन्होंने दिया था। और इसका जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है बेलाडोना मेडिसिन का बॉटनिकल नेम है डेडली नाइट सेट और इसकी फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एंटीडोट भी होते हैं, जैसे कि हाउसिमस और कॉफ़ी, इसके एंटीडोट होते हैं। हम इसको एंटीडोट भी इस मेडिसिन से पहले देते हैं। और इसके साथ साथ में हम ब्रायोनिया मेडिसिन दे सकते हैं जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं। एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं, जेल्सियम मेडिसिन दे सकते हैं और कैलकेरिया मेडिसिन भी हम इनको दे सकते हैं। लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए कहूँगी कि आप डायरेक्ट जाके ये मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए होम्योपैथी में सबसे पहले केस टेकिंग किया जाता है, पूरा हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसलिए आप आपके पास में ही किसी फिजिशियन को दिखाइए और अगर आपको ये सारे सिम्टम मिलते हैं तो ये मेडिसिन वो फिजिशियन खुद आपको देंगे और इसका एंटीडोट भी आपको देंगे। इसके साथ साथ में कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देनी है वो भी आपको देंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि यह पेड़ पौधे से बनाई गई है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप बिना किसी टेंशन के इस मेडिसिन को ले सकते हैं और ये मेडिसिन किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है।